तो गैस हम स्टार्ट करेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जानने से पहले हमें एक बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के पास टू सुपर पावर इमर्ज हुए थे। फर्स्ट वन वाज यूएस एंड सेकंड वाज सोवियत यूनियन। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखो गाइस, मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको दे दिया है और ये नोट्स आप देख रहे हो जो मैंने पॉइंट्स किया, अगर आप इसको जस्ट पढ़ लेते हो इट इज़ इनफ, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आएंगे, क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था देखो। अप्रैल 1961 में क्या होता है कि पहले हम ये कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि दो कंट्री पावरफुल कंट्रीज है क्या, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, तो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा कहाँ पे लोकेटेड है, नियर यूएस। ठीक है, तो 1961 में क्या होता है कि यूएसएसआर के जो लीडर्स हैं उनको डर लगता है, उनको चिंता होने लगता है कि क्यूबा जो आइलैंड है उसको क्या करेगा, यूएस इन्वेट करेगा और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है फिडल कास्ट्रो उसको ओवरथ्रो करेगा। तो यूएसएसआर के लीडर निकिता खुशरेव उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यूबा को रशियन बेस का मतलब क्या होता है ना, मिलिट्री स्टेशन पे कन्वर्ट किया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया और न्यूक्लियर मिसाइल्स वेर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूएस। तो जब जब इस पॉइंट का पता चला किसको, यूएस की प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को, तो जॉन एफ कैनेडी को जैसे ही पता चला कि रशिया ने ऐसा काम किया है, तो उन्होंने क्या किया, दे सेड टू देयर मिलिट्री डेट कोई भी कुछ भी अगर हमें फुल स्केल वार भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, बट क्या करेंगे कि अगर हमें फुल स्केल वार भी लड़ना है तो वी विल फाइट फुल स्केल वार, बट हम सोवियत यूनियन से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो गाइस, जैसे ही पता चला कि यूएस को कि रशिया ने क्या क्या मिसाइल्स को तैनात कर दिया, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट उन्होंने ऑर्डर किया कि कोई भी अगर शिप कहाँ से यूएसएसआर से क्यूबा की तरफ आता है तो उसे रोक के एक मतलब वार्निंग एक होता है ना कि वार्निंग सिग्नल देने के लिए कि हम इस आपने जो कांड किया, आपने जो ये ना कांड किया उसके के लिए हम बहुत सीरियस हैं। तो ऐसा लगा कि एक फुल स्केल वार होने ही वाला है। ठीक है, लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने जो शिप्स भेजे थे क्यूबा की ओर उसे रिटर्न दे उन्होंने रिटर्न कर लिया। ठीक है, तो क्या लिखा है, अक्लैश सीम इमिनेंट इन व्हाट केम टू नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखो देखो ये यूएस है, ओके, और दिस इज सोवियत यूनियन। तो क्या हुआ ना, जब सोवियत यूनियन ने क्या किया, क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिया और न्यूक्लियर मिसाइल पॉइंटेड किधर कर रहे थे, यूएस के तरफ। जब यूएस को पता चला कि रशिया ने क्या किया है, क्यूबा को चेंज कर दिया है, क्या आपने चेंज किया है, मिलिट्री। तो जैसे यूएस को पता चला तो यूएस ने क्या कहा, ऑर्डर दिया कि कोई भी शिप्स क्यूबा की तरफ आता है कहाँ से, सोवियत यूनियन से, तो उसे वार्निंग देना कि वो चला जाए, नहीं तो एक फुल स्केल वार होने लगता है कि एक होता है ना, देखने में लगा कि फुल स्केल वार होने वाला है। उस पॉइंट को क्या कहा गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा गया, लेकिन वार हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन ने क्या किया, उन्होंने रिटर्न कर लिया अपने शिप्स को। ओके, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कोल्ड वॉर क्या था, व्हाट इज कोल्ड वॉर। ओके, तो यहाँ से इस पोर्शन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से 2 मार्क्स या 3 मार्कर्स क्वेश्चन आता है। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेरे नोट्स को अगर आप लिख लेते हो, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी से लिखा है, इट विल इनफ फॉर 2 मार्कर एंड 3 मार्कर। ओके, सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and wait for the second part of this video. Thank you.